हेलो एवरीवन, वेलकम आप सभी का बिहार बोर्ड एजुकेशन पर। और फाइनली लेके आ चुका हूं आप सभी के लिए इकोनॉमिक्स क्लास 12 2023 परीक्षा के लिए ऑफिशियल पैटर्न पर आधारित मॉडल प्रश्न पत्र है। आज की इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे क्लास 12 इकोनॉमिक्स सेट 2। जैसे कि आप सभी को पता होगा, हम लोग पहले जो सेट 1 को कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोग इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा या फिर चैनल में आकर देख सकते हैं। ठीक है, फिलहाल आज की इस क्लास में हम लोग सेट 2 को कंप्लीट करेंगे। ये प्रश्न जो है आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग 10-10 सेट का सीरीज निकाल रहे हैं और इस सीरीज में अगर आप लोग जुड़े रहते हैं तो आपको गारंटी से कहता हूं एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि ये मॉडल प्रश्न पत्र जो है बिहार बोर्ड के ऑफिशियल पैटर्न पर आधारित बनाया गया है, जो कि काफी अनुभवी टीचरों के द्वारा इस अध्ययन करने के बाद ये फाइनली तैयार हुआ है। ठीक है, जो कि आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है। तो इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप लोग लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे सभी फ्रेंड के साथ, ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुंच सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और लाइक नहीं किया आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा, अंत तक सारे क्वेश्चन को आप सभी को देखना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर समष्टि अर्थशास्त्र के अभिकर्ता क्या करने का प्रयास करते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन का जो आंसर क्या होगा, तो बोलेंगे सर जनता के कल्याण को अधिकतम करने का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो क्या पूछ रहा हूं, थोड़ा तेजी से कवर करेंगे, 100 क्वेश्चन कवर करना है, टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करेंगे। बस आप लोग को इसको अगर ज्यादा स्पीड लगा तो स्पीड घटा लीजिए, या फिर इसको वीडियो को रोक कर आप लोग क्वेश्चन को देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन दूसरा देखिए क्या पूछ रखा आप लोग को, इकोनॉमिक कंसीक्वेंस ऑफ द पीस किसके द्वारा जो है लिखी गई है। तो देखो इस क्वेश्चन का जो आंसर बोलेंगे तो जॉन मोनार्ड किन्स के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए पूछ रखा हम लोग को, अर्थशास्त्र में उत्पादन के संसाधनों का स्वामित्व किस क्षेत्र के पास होता है। तो बोलेंगे सर पारिवारिक क्षेत्र के पास होता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी पारिवारिक क्षेत्र है। क्वेश्चन 4 को क्या पूछ रखा है, सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग करने वाले कौन है। तो सबसे पहले जो माइक्रो शब्द का प्रयोग किया है वो किया आपका रैगनर फ्रिश। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का क्या होगा, रैगनर फ्रिश। क्वेश्चन देखो 5 में क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को, निम्नलिखित में कौन सी आर्थिक क्रियाएं अर्थशास्त्र की अध्ययन सामग्री के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है। तो बोलेंगे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका असीमित अवस्थाओं से जुड़ी आर्थिक क्रियाएं और सीमित साधनों से जुड़ी आर्थिक क्रियाएं, यानी ऑप्शन सी बोलेंगे, ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 6 को देखिए क्या पूछ रखा, निम्न में कौन अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या नहीं है। तो बोलेंगे सर इसका जो आंसर होगा आपका विदेश व्यापारी जो कैसे बनाए, ये अर्थव्यवस्था की केंद्र समस्या नहीं है। ऑप्शन बी हो जाएगा। और याद रखिएगा ये सारे जो क्या उत्पादन है, किस विधि से उत्पादन हो रहा है, किस लिए उत्पादन हो रहा है, ये सब जो केंद्रीय समस्या है। तो ये भी चीज आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन 7 क्या पूछ रखा कि आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन के संदर्भ में अर्थशास्त्र के 2 शाखाएं व्यष्टि और समष्टि में निम्न में से किसे विभाजित किया जा सकता है। तो डिफरेंट बताना चाहिए, रैगनर फ्रिश जो है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या पूछ रखा आपको, आर्थिक समस्या मूलतः जो किस तत्व की समस्या है। तो बोलेंगे इस चुनाव की। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, चुनाव की। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछ रखा है कि ऐसी वस्तुएं जिनकी मांग की मात्रा आय की दिशा में गति करती है वो क्या कहलाती है। तो बोलेंगे कि सामान्य वस्तु कहलाती है। क्या कहलाती है, सामान्य वस्तु। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए क्या पूछ रखा है, निम्न में कौन सार्वजनिक वस्तु की श्रेणी में आता है। तो सार्वजनिक वस्तु की श्रेणी की बात करें तो सड़कें भी आएगा, बिल्कुल सरकारी प्रशासन ये भी तो आएगा, राष्ट्रीय सुरक्षा, यानी ऑप्शन बोलेंगे डी हो जाएगा। सर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 पूछ रखा है कि निम्न में कौन संयोग जो है स्थानापन्न वस्तुओं का जो है यहाँ पे बताना आप लोग को, चाय होगा, चाय एवं यहाँ पे ब्रेड एवं मक्खन होगा, चाय एवं कॉफी होगा, या फिर कलम तथा स्याही। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या आंसर होगा। ठीक है, पूछ रखा आपको निम्न में से कौन संयोग स्थानापन्न वस्तुओं का है, चाय एवं चीनी, ब्रेड एवं मक्खन। यहाँ पे चाय एवं चीनी यहाँ पे दिया हुआ ऑप्शन में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए चाय एवं कॉफी का ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन देखो 12 पूछ रखा है, सीमांत लागत वक्र औसत लागत वक्र को किस बिंदु पर काटती है। तो बोलेंगे न्यूनतम बिंदु पर काटती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन 13 को देखिए क्या पूछ रखा, तटस्थता वक्र का सिद्धांत जो किसने प्रतिपादित किया था। तो किसने किया था, तो हिग्स और एलन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन 14 को देखिए क्या पूछ रखा आप लोगों को, उदासीन वक्र विश्लेषण का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा हिग्स एवं एलन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा, हिग्स एवं एलन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 15 को देख लीजिए आप लोग क्या पूछ रखा है, उत्पादन के निम्न में से कौन से साधन है। तो उत्पादन के कौन से साधन है। तो बोलेंगे सर भूमि तो है ही है, बिल्कुल, श्रम एवं पूंजी भी है, व्यवस्था, इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर
नंबर डी होगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन 16 को क्या पूछेगा, सीमांत उपयोगिता ह्रास निम्न नियम के जो प्रतिपादक जो वो कौन है, सीमांत उपयोगिता ह्रास के नियम के प्रतिपादक तो बोलेंगे ऐसे गोसेन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा गोसेन, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 70 क्वेश्चन देखिए पूछ रखा लोगों, मांग वक्र नीचे झुकता है बाएं से क्या, तो बाएं से बोलेंगे तो बाएं से दाहिने की ओर हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 18 देखिए क्या पूछ रखा, मांग का नियम जो व्यक्त करता है वो क्या व्यक्त करता है, तो बोलेंगे इस क्वेश्चन का तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वस्तु की कीमत तथा मांग की गई मात्रा के बीच संबंध को करता है, तो ऑप्शन नंबर ए डेफिनेटली करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए। क्वेश्चन देखो यहाँ पे 19 पूछ रखा आपको कि मांग के संकुचलन तब होता है जब, मांग में संकुचलन तब होता है, संकुचलन तब होता है जब जो होता है कीमत बढ़ती है और मांग घटती है तब होता है, ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए 20 क्वेश्चन, निम्न में कौन सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का अपवाद नहीं है, तो सीमांत उपयोगिता ह्रास का जो होगा रोटी तथा दूध हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर याद रखिएगा। क्वेश्चन 21 पूछ रखा है, जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तब कुल उपयोगिता क्या होती है, घटने लगती है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा घटने लगती है। देखिए 22 क्वेश्चन पूछ रखा आपको, कीमत तथा बजट रेखा की ढाल जो होती है वो किस तरह की होती है, पी माइनस पी एक्स बाई पी वाई माइनस पी वाई, तो बोलेंगे पी एक्स बाई पी वाई हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए शुड बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या पूछ रखा आपको, एक क्या कहते हैं, एक ऋजु रेखी मांग वक्र के मध्य बिंदु पर मांग की जो लोच होती है वो क्या होती है, तो बोलेंगे सर इस क्वेश्चन का तो आंसर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इकाई होगी, क्या होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन 24 देखो क्या पूछ रखा आपको कि पूंजी की सामान्य क्षमता का उत्पादन प्रतिशत जो आय होती है वो क्या होती है, तो बोलेंगे प्रतिशत आय बटे लागत होती है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन तो क्या पूछ रखा है, जब औसत उत्पाद एपी अधिकतम होती है तब सीमांत उत्पादक एमपी क्या होती है, तो बोलेंगे सर इसका तो जो आंसर हो जाएगा आपका डेल्टा क्यू बटे डेल्टा पी बाई क्यू, तो पी बाई पी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 26 देखिए क्या पूछ रखा आपको, पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन में विस्तार में वृद्धि जो होगी वो क्या होगी, तो बोलेंगे सर इसमें तो यहाँ पे अर्थव्यवस्था की उत्पादन की क्षमता बिल्कुल होगी, उत्पादन की वस्तुओं में बिल्कुल होगी, आय में भी होगी, तो ऑप्शन डी बोलेंगे बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन 27 पूछ रखा, उत्पाद संभावना वक्र का आकार जो होता है वो कैसा होता है, तो कैसा होता है, तो मूल बिंदु की ओर नहीं होता ये, हाँ ना तो दर, ऑप्शन नंबर बी होगा ना तो दर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट याद होगा। 28 देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रखा है, निम्न में कौन स्थिर लागत नहीं है, ऋण पर ब्याज नहीं, कच्चे माल की लागत बिल्कुल, ऑप्शन बी हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कच्चे माल की लागत। 29 देखिए पूछ रहा है आप लोगों को, ह्रासमान प्रतिफल नियम का संचालन के मुख्य कारण जो वो क्या है, तो डेफिनेटली बोलेंगे सर सीमांत साधन बिल्कुल करेक्ट आंसर है, साधनों का अपूर्ण प्रतिस्थापना होना, यस ये भी सही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए और बी दोनों दिया हुआ, तो ऑप्शन हम लोग यहाँ पे सी मारेंगे, क्या मारेंगे ऑप्शन सी और मारेंगे। चलिए 30 क्वेश्चन बताइए, कोई उत्पादक या फर्म उत्पादन के साधनों जैसे भूमि श्रम पूंजी एवं कच्चे माल आदि का प्रयोग करते हुए अपना उत्पादन करती है, तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कह सकते हैं, तो बोलेंगे सर उत्पादन प्रक्रिया कहेंगे, क्या कहेंगे उत्पादन प्रक्रिया, ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का। 30 क्वेश्चन, उत्पत्ति ह्रास नियम जो लागू होने का मुख्य कारण जो कौन सा है, तो उत्पत्ति ह्रास जो है नियम हो जाएगा साधनों का सीमितता, बिल्कुल, साधनों का अपूर्ण स्थानपन्न होना, यस ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, ए और बी दोनों बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए 32 देखिए क्या पूछेगा आपको, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम जो संबंधित है वो किससे है, तो बोलेंगे सर इसका तो आंसर होगा आपका अल्पकाल से, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 33 क्या पूछ रहा है, निम्न में कौन उत्पादन फलन को व्यक्त करता है, तो उत्पादन फलन को जो व्यक्त करता है Q बराबर FC, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन पूछ रहा है पूर्ति लोच की माप निम्न में से किस सूत्र से ज्ञात की जाती है, तो बोलेंगे सर यहाँ पे डेल्टा क्यू बाई एस इंटू पी बाई डेल्टा पी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगी, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 35 क्या पूछ रहा है आपको, एकाधिकार फर्म के संतुलन की शर्तें जो होती है वो क्या होती है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बोलेंगे सर सीमांत आय सीमांत लागत, सीमांत आय बराबर सीमांत लागत, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़िए क्वेश्चन 36 के निम्नलिखित में किसने कीमत निर्धारण प्रक्रिया के समय पर तत्व का विचार प्रस्तुत किया, तो बोलेंगे इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका मार्शल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो क्या होगा मार्शल। 37 क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है हमको, एक पूर्ण प्रतियोगिता फर्म को निम्नलिखित का सामना करना पड़ रहा है,
तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक पूर्ण प्रतियोगिता फर्म को निम्नलिखित का सामना करना पड़ रहा है, तो हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी हो जाना चाहिए ना, क्या बोलते हैं आप लोग, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन होगा बाजार शब्द का सही जो अर्थ होता है क्या होता है, तो बोलेंगे सर कई माध्यम, स्थान, टेलीफोन, इंटरनेट जिसके द्वारा वस्तु का जो क्रय जो है और विक्रय हो, यानी खरीदारी और बेची जा सके, ठीक है, उसी को हम क्या कहेंगे, बाजार कहेंगे, चाहे वो ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो किसी भी तरह से हो सकता है। तो डेफिनेटली बहुत ईजी क्वेश्चन पता हो सभी को। 39 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है लोग, किस बाजार में उपभोक्ता को उत्पादन की अल्प मात्रा प्राप्त होती है और प्रत्येक इकाई के लिए अधिक कीमत अदा करनी पड़ती है, तो बोलेंगे सर पूर्ण प्रतियोगिता, बिल्कुल सही होगा सर। एकाधिकार बिल्कुल करेक्ट होगा। अल्प अधिकार बिल्कुल, यानी ऑप्शन डी यहाँ पे तो इनमें सभी दिया, तो हम लोग ऑप्शन डी मारेंगे, ठीक है। आगे बढ़ी क्वेश्चन है, खुले बाजार की क्रियाएं जो होती है वो क्या होती है, खुले बाजार की क्रियाएं जो होती है ये बैंक के द्वारा सरकारी 22 की खरीद, बिल्कुल सही है। बैंक द्वारा सरकारी बांस की विक्रय, ये भी सही है। केंद्रीय बैंक द्वारा व्यावसायिक बैंक का ऋण प्रदान करना, ये तो गलत हो जाएगा, क्या बोलते हो आप लोग, ए और बी दोनों हो जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, ए और बी दोनों, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन पे लगे मतलब अस्थायी पूंजी का उपभोग जो है वो क्या है, अस्थायी पूंजी का उपभोग क्या है, तो बोलेंगे सर इसका तो आंसर होगा मिसावट, क्या बोलते हो। 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे, क्या आंसर होगा 41 नंबर क्वेश्चन का, फटाफट से बताएंगे आप लोग। चलिए यहाँ पे जो है मिस टाइपिंग हो गया होगा मेरे ख्याल से, मिसावट नहीं होगा, घिसावट होना चाहिए, क्या बोलते हो। 41 नंबर क्वेश्चन का घिसावट होगा, ठीक है। चलो घिसावट यहाँ पे होना चाहिए, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन हम लोग एक अधिकार बाजार जो है किसे दर्शाता है, एक अधिकार बाजार जो किसे दर्शाता है, तो बोलेंगे से ये तो बाजार प्रवृत्ति को दर्शाता है, ऑप्शन नंबर सी हो, क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 43 पर पूछ रखा हम लोग, जिस बाजार में स्वतंत्र प्रवेश था क्या कहते हैं बहिर्गमन हो उसका नाम बताना आप लोग को, तो बोलेंगे पूर्ति प्रतियोगिता बाजार, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 44 क्या पूछ रहा है कि पूर्ण प्रतियोगिता में क्या स्थिर रहता है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, ए आर तथा एम आर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 45 पूछा संतुलन कीमत के निर्धारक घटक निम्नलिखित में कौन है, तो बोलेंगे इस क्वेश्चन का तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्थिर जो है आगत किस काल में स्थिर है, स्थिर आगत नहीं होगा, स्थिर लागत होगा। 46 नंबर क्वेश्चन का, क्या बोलते हो आप लोग, स्थिर आगत ही होना चाहिए, लागत नहीं आगत ही होगा। यहाँ पे हो जाएगा आपका अल्पकाल में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, सामान्य लाभ के संदर्भ में कौन सा कथन जो है सही है, तो 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर होगा क्या होगा, यह फर्मों का न्यूनतम अपेक्षित लाभ है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 48 देखिए क्या है कि उत्पादन अधिमान वक्र जो है चित्र दोनों अक्षों पर क्या दर्शा जाता है। 48 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, उत्पादन अधिमान वक्र जो चिन्ह जो होता है वो क्या दर्शाता है, तो बोलेंगे से संतुष्ट दर्शाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन आगे पूर्ण प्रतियोगिता में डैश क्या होता है, मतलब पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है, देखो 49 नंबर क्वेश्चन आपको पूछ रखा है, तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो ए आर बराबर एम आर होता है, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़िए क्वेश्चन निम्न में से कौन सही है संबंध है, तो 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका सीमांत आगम बराबर औसत आगम, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन पूछ हम लोग को कि अंतरण जो है अंतरण गुणक का जो मान जो होता है वो क्या होता है, तो 51 नंबर क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका c/1 - c, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 52 क्वेश्चन बताइए रोजगार सिद्धांत का जो संबंध है वो किससे है, तो समष्टि अर्थशास्त्र से, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 53 देखिए कि समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन जो करता है वो कौन करता है, तो बोलेंगे सर इसका जो आंसर होगा क्या हो जाएगा, अर्थशास्त्र की यौगिक चारों को, बिल्कुल सही है। संपूर्ण अर्थशास्त्र से संबंधित समस्या बिल्कुल सही है, संपूर्ण, ऑप्शन डी मानेंगे, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इनमें से सभी करेक्ट आंसर होगा। करेक्ट कि पूर्ति जो है स्वयं मांग का सृजन करती है, यह कथन किस का मतलब कंचन है, कथन किसका कंचन है, तो क्या हो जाएगा 54 क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा जेबीसी होना चाहिए, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए क्वेश्चन हमको कि कौन के अर्थव्यवस्था में न्यून योग होना चाहिए, न्यून मोह होगा। 55 नंबर क्वेश्चन देखिए तो क्या आंसर होगा बताइए, न्यून योग नहीं, यहाँ पे मांग होना चाहिए, क्या बोलते हैं आप लोग, न्यून मांग होगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ मिस टाइपिंग हो गया, तो यहाँ पे मांग होना चाहिए। कौन सी अर्थव्यवस्था में न्यून मांग की जो दशा को निम्नलिखित में से किस नाम से पुकारा जाता है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका दोनों, जैसे ए और बी दोनों हो जाएगा, पूर्ण रोजगार और अपूर्ण रोजगार संतुलन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन समष्टि अर्थशास्त्र की निम्नलिखित में कौन सी विशेषताएं हैं, तो इस क्वेश्चन के जो आंसर बोलेंगे क्या बोलेंगे, तो बिल्कुल सभी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है, तो ऑप्शन डी मानेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। हम लोग को पूंजी
के स्टॉक पूंजी के स्टॉक की वृद्धि जो कहलाती है वो क्या कहलाती है। 57 क्वेश्चन का आंसर पूंजी निर्माण क्या कहते हैं, निर्माण कहलाते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 58 देखिए क्या पूछ रखा है, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद को किस मूल्य पर जो है मापा जाता है। 58 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है डी हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, ए और बी दोनों स्थिर कीमतों पर और क्या कहते हैं आधार वर्ष की कीमतों पर। क्वेश्चन पूछ रखा है निम्न में कौन जो है प्रत्यक्ष कर है। तो प्रत्यक्ष कर की बात करेंगे तो जो आयकर जो कि आपका प्रत्यक्ष कर है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रखा है यदि किसी देश की विदेशी से प्राप्त निवल आय ऋणात्मक हो तो क्या होगा। तो वो जगह सकल घरेलू जो है उत्पाद जो है बढ़ेगा किससे, सकल राष्ट्रीय से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद क्या कहते हैं, लेस देन सकल सॉरी क्या होगा, लेस देन होगा, लेस देन सकल राष्ट्रीय। क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को कि राष्ट्रीय आय में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया जाता है। तो यहाँ पे जो है आपका क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं होना चाहिए। क्या बोलते हैं आप लोग, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन 62 पूछ रखा है कि अस्थायी पूंजी के उपयोग जो है क्या होते हैं। अस्थायी पूंजी के उपभोग जो है, उपभोग को क्या कहते हैं। तो अस्थायी पूंजी उपभोग को हम लोग जो है मूल्य ह्रास करते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े क्वेश्चन 63 करा के तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सी सेवाएं सम्मिलित है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका संचार, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, संचार। 64 करा के लाभ के निम्नलिखित में कौन से जो है घटक है। तो बोलेंगे सर इस क्वेश्चन का तो उपयुक्त सभी होगा, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन 65 देखो क्या पूछ रखा है कि स्थिर मूल्य पर अकालित जो है सकल राष्ट्रीय क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आपका ऑप्शन बनेगा वास्तविक एनजीपी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन पूछ रहा है हम लोग को बैंक में जमा किए गए जो है कोचों का बैंक क्या करता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका क्या होगा, बी और सी दोनों होगा क्या, ऑप्शन नंबर डी हो जाना चाहिए। क्वेश्चन पूछ रहा हम लोग को कि तरलता पास में ब्याज दर का जो मान होता है वो क्या होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका न्यूनतम होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आप लोग को सारे क्वेश्चन को तो अच्छी तरह से देखना ही है, इस वीडियो को लाइक जरूर करना है, क्योंकि अभी जो आपका वीडियो का टाइम जो अभी लगभग 2:30 बजे रात वीडियो बना रहे हैं। तो आप लोग जो है इतना तो कर सकते हैं कि इतने रात का आप लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं, तो इसको जो अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, बहुत मेहनत लगता है, अपने नींद को खत्म करके तब आप लोग के लिए जगह रहें, बार बार आंख बंद हो जा रहा है लेकिन फिर भी आप लोग के लिए बना रहे हैं। करेंगे कागजी मुद्रा का जो है कौन मूल्य अधिक होता है। कागजी मुद्रा का जो है कौन मूल्य अधिक होता है। तो वो 68 नंबर क्वेश्चन का देखो आंसर क्या हो जाएगा। तो बोलेंगे सर इस क्वेश्चन का तो आंसर आपका अंकित मूल्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन करा के मुद्रा का जो कार्य जो है, मुद्रा का कार्य है, देखो यहाँ पे 69 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा आपको, मुद्रा का क्या होगा, मुद्रा का कार्य होगा ना, यहाँ पे कुछ रेमिस टाइप हो गया, मुद्रा का कार्य हो जाएगा, आपका इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, मूल्य का संचयन, विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापन, ऑप्शन डी शुड बी द करेक्ट आंसर। कह रहा है कि भारत में बैंकिंग क्षेत्र के सुधार से जुड़ा जो है वो क्या है। 70 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर आपका बोलेंगे सर डी हो जाएगा, यहाँ पे केवल ए और बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन का नाम को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पहला नाम जो क्या था। तो इसका नाम हो जाएगा आपका एम्पीरियल बैंक, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए डेफिनेटली सबको बताना चाहिए। क्वेश्चन 72 क्या पूछेगा कि निम्न में कौन शाख जो नियंत्रण की जो है गुणात्मक विधि है। तो बोलेंगे सर बैंक के नगद कैश अनुदान में परिवर्तन, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़िए क्वेश्चन करके भारत का केंद्रीय बैंक जो क्या है। तो भारत का केंद्रीय बैंक जो भारतीय रिजर्व बैंक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक। क्वेश्चन पूछा हमको मुद्रा की पूर्ति से हमारा जो है आशय है वो क्या है। तो मुद्रा की पूर्ति से हमारा जो आशय है वो हो जाएगा आपका इनमें सभी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 75 क्या पूछ रखा हम लोग को, मुद्रा स्फीति जो है वह स्थिति है जब क्या होगा, तो जब मूल्य स्तरों पर निरंतर तीव्र से वृद्धि हो तब। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। क्वेश्चन हमको व्यावसायिक जो बैंक के प्रमुख कार्य जो क्या होते हैं। तो इसका प्रमुख कार्य होते हैं आपका बोलेंगे तो ये ग्राहकों के जमा स्वीकार करना, बिल्कुल सही है, ग्राहकों को कर देना। ठीक है, ये भी सही है, तो ये भी दोनों मानेंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी मानेंगे। कह रहा है कि वस्तु विनिमय प्रणाली के निम्नलिखित में कौन से लाभ हैं। तो बोलेंगे इस क्वेश्चन का तो आंसर सरल प्रणाली, बिल्कुल सही होगा। आपसी सहयोग वृद्धि, बिल्कुल सही होगा। आर्थिक समस्याएं नहीं, बिल्कुल ऑप्शन डी जगह पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। कह कि जनता का जो है जनता का बैंक कौन सा है। तो जनता का बैंक बोलेंगे तो व्यापारिक बैंक हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए क्वेश्चन कि व्यापारिक बैंक द्वारा स्वीकार की जाने वाली जो प्रमुख जमाएं जो है कौन सी है। तो बोलेंगे इस क्वेश्चन का तो आंसर यहाँ पे चालू जमा बिल्कुल होगा, बचत जमा बिल्कुल होगा, जो है सावधि जमा, हाँ ऑप्शन डी यहाँ पे उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन कि किस विधि से हम बैंक से मुद्रा निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे तो करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे एटीएम के द्वारा तो बैंक से नहीं जा सकते, तो मशीन से आते हैं। आहरण पत्र के द्वारा भी नहीं, चेक के द्वारा, सॉरी किस विधि द्वारा, मतलब बैंक से, अच्छा बैंक का पैसा निकाल सकते हैं अपना। यहाँ पे एटीएम के द्वारा भी हो जाएगा, क्योंकि एटीएम से आपका बैंक का ही पैसा निकलता है, किसी और का थोड़ा निकलता है। आहरण पत्र के द्वारा, ठीक है, चेक के द्वारा, तीनों के द्वारा हम जो पैसा निकाल सकते हैं। तो इनमें से सभी मानेंगे। ठीक है, इनमें से सभी। क्वेश्चन पूछा है केंद्रीय बैंक के निम्नलिखित में कौन से कार्य हैं। तो केंद्रीय बैंक के निम्नलिखित में कार्य जो हो जाएगा आपका
क्या हो जाएगा, नोट निर्गमन का अधिकार बिल्कुल सही है, सरकार का बैंकर बिल्कुल सही है, विदेशी कैशों का संरक्षण बिल्कुल सही, बोलेंगे ऑप्शन डी हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। कह रहा है कि मुद्रिक नीति का संबंध वो किससे, तो मुद्रिक नीति का सार्वजनिक व्यवसाय से बिल्कुल, करों से बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है, सब गलत है, सार्वजनिक ऋण से गलत है, यहाँ पे खुले बाजार की क्रियाएं से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, क्या होगा, खुले बाजार की क्रियाएं। क्वेश्चन पूछा कि भारतीय बैंक प्रणाली का संरक्षक जो है वो कौन है, तो इसका संरक्षक जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 84 उत्पादनों में वृद्धि के साथ जो है लागत एवं कुल स्थिर की जो लागत का अंतर होता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको बढ़ता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन पूछा कि यदि MPC बराबर 0.5 तो गुणांक के होगा तो क्या होगा, वो हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन कि एक निश्चित समयावधि में अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी समग्र पूर्ति, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन पूछा कि आय के जो है संतुलन स्तर पर क्या होते हैं, तो आय के संतुलन जो स्तर होते हैं उस पर क्या होते हैं, तो उस पर तो बचत और निवेश बराबर होते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन कह रहा हूं किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के जो है बाजार मूल्य को कहते हैं, क्या कहते हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा क्या, तो कुल घरेलू उत्पाद, ऑप्शन नंबर सी होगा, क्या होगा, कुल घरेलू उत्पाद। क्वेश्चन कीन्स के अनुसार अर्थव्यवस्था में आय एवं रोजगार का स्तर जो स्थापित होता है जहां संतुलित क्या होगा, तो संतुलित होगा आपका AD बराबर AS, ऑप्शन नंबर सी जो होगा AD बराबर AS। क्वेश्चन है चालू खाते की जो निम्नलिखित में कौन सी जो है मदें हैं, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका बोलेंगे तो यहाँ पे दृश्य मृदों का आयात बिल्कुल होगा, पर्यटकों का खर्च है बिल्कुल, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी उपयुक्त सभी, ठीक है। क्वेश्चन 91 देखिए, कह रहा है कि केंद्र सरकार के कर राजस्व के अंतर्गत निम्न में से कौन शामिल नहीं है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा राज्य उत्पादन शुल्क, ऑप्शन नंबर डी जो कि शामिल नहीं है। क्वेश्चन 92 देखिए, पूंजीवाद प्राप्तियों में निम्नलिखित में से क्या शामिल होता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी जो क्या होगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन 93 तो क्या पूछा हम लोगों ने, निम्न में कौन सा व्यय एवं पुल के निर्माण के दौरान जो उत्पन्न होता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा पूंजीगत व्यय, ऑप्शन नंबर बी जो क्या होगा पूंजीगत व्यय। क्वेश्चन 94 क्या हम लोग क्या कर रहा है, बजट जो है प्राप्तियों के संगठन निम्नलिखित में कौन है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा बोलेंगे ऑप्शन सी जो यहाँ पे ए और बी दोनों, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन 95 क्या पूछ रहा हम लोग, प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन शामिल है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका यहाँ पे जो है आय कर हो जाएगा और उपहार कर हो जाएगा, मतलब ए और बी मतलब दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 96 क्या कहेगा हमको, बजट की अवधि क्या होती है, तो बजट की अवधि होती है आपका वार्षिक होती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। आगे 97 क्वेश्चन कह रहा हमको, निम्नलिखित कथनों में कौन सा जो सही है, तो यहाँ पे कुल व्यय को कुल प्राप्ति का अंतर राजकोषीय घाटा होता है, ऑप्शन ए ही बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन बताइए, भारत में संसद बजट को सामान्य स्वीकृति दे देती है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 31 मार्च दे देती है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। 99 क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को, भुगतान शेष की संरचना में कौन सा खाता जो शामिल होता है, तो आंसर का क्या हो जाएगा, चालू खाता बिल्कुल सही है, शामिल होता है पूंजी खाता, ये भी सही होता है, ए और बी दोनों मानेंगे, ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग को कि भुगतान संतुलन में असंतुलन का निम्न में से कौन जो आर्थिक कारण है, तो बोलेंगे इस क्वेश्चन का आंसर आपका व्यापार चक्र, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको काफी हेल्प मिला होगा। सारे क्वेश्चन को लोग अच्छी तरह से देख लीजिए एक एक करके, और आप लोग शेयर नहीं किए शेयर कर दीजिए अपने सभी फ्रेंड तक, काफी मेहनत से आप लोगों के लिए इतनी रात तक, ठीक है, तो शेयर कर दीजिएगा। और इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। मिलते हैं इसी तरह के अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।